દીવમાં મોકડ્રીલ અભ્યાસનું આયોજન આજે 4 વાગ્યે પ્રારંભ થશે। દીવમાં દીવ કલેક્ટર રાહુલ દેવપુરા સાહેબના માર્ગદર્શનમાં આજે 4 વાગ્યે મોકડ્રીલ થશે। આ મોકડ્રીલમાં કોઈ આપાતકાલીન પરિસ્થિતિ સર્જાય તો તેને કઈ રીતે હેન્ડલ કરવું, કેવી રીતે લોકોને મદદ કરવી તેના અભ્યાસ માટે એક મલાલા ઓડિટોરિયમમાં બેઠક યોજાય। આ બેઠકમાં એડીએમ વિવેક કુમાર સાહેબે મોકડ્રીલ વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી આપી અને ખાસ કરીને પ્રશાસનના દરેક વિભાગ એક્ટિવ મોડમાં રહેવા ખાસ તાકીદ કરી। અને આજે આ મોકડ્રીલનો પ્રારંભ 4 વાગ્યે થશે, જેનું સેન્ટર એજ્યુકેશન હબ રહેશે। બેઠક બાદ દીવ પ્રશાસન કંટ્રોલ એન્ડ કમાન્ડિંગ સેન્ટરમાં કઈ રીતે કામ કરશે તેની માહિતી આપી અને એડીએમ સાહેબ અને મામલતદાર સાહેબ દીવ જિલ્લાની દરેક ગ્રામ પંચાયતોમાં જઈ અને મોકડ્રીલ વિશેની માહિતી આપી। सुप्रभात, वंदे मातरम। आवाज आ रही है आपको? थैंक यू फॉर शॉर्ट नोटिस यू हैव असेंबल्ड। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि अल्प सूचना पे आपने तुरंत यहाँ इस सभागार में उपस्थिति दर्ज कराई है और ऐसी अपेक्षा है कि जब भी भविष्य में आपात स्थिति में हमें जरूरत पड़ेगी, हम सब भारतीय नागरिक और विशेष तौर पे जो युवा टीम यहाँ उपस्थित है वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेगी। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि आज हम लोग एक मॉकड्रिल कर रहे हैं और इस मॉकड्रिल का मकसद है, यदि एयर रेड होती है हमारे पड़ोसी राष्ट्र के द्वारा तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं या नहीं, और इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन अभ्यास। जो हम मॉकड्रिल कर रहे हैं उसका नाम है ऑपरेशन अभ्यास। उसके उपरांत हमने एनसीसी के वॉलंटियर्स को यहाँ आमंत्रित किया है, एनएसएस के वॉलंटियर्स को यहाँ आमंत्रित किया है, और मैं चाहूंगा कि इसमें स्काउट गाइड है उनको भी आप लोग शामिल करिए, क्योंकि आज की जो कार्य योजना है उसमें हमें हमारा सिविल डिफेंस मैकेनिज्म एग्जामिन करना है। हमारे पास क्या संसाधन है, हमारे पास जो सुविधाएं हैं और जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो किस लेवल का है। और ये एक तरह से हम स्वयं की एग्जाम है, एकदम काल्पनिक योजना रहेगी कि एक स्थान पे आग लगी है और उस जगह पर हमें इवैक्यूएशन करना है, और किस तरह से हम सभी विभागों को, विशेष तौर पे जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, हेल्थ है, ये आपस में कोऑर्डिनेट करके जो जन हानि हुई है, जो संकट आया है, उसके लिए मिलकर कार्य करते हैं। तो मैं क्रम से आपको कुछ तथ्य बताना चाहूंगा, उस पर आपको गौर करना है, और आपके माध्यम से हम ये मानकर चलेंगे कि दीव जिले में जो बाकी नागरिक हैं, क्योंकि आप हमारे लिए प्रतीक चिन्ह है, उनको ये सूचनाएं देंगे, और ऐसा हम क्रमिक तौर पे आगे आगामी कुछ सप्ताहों में और भी करते रहेंगे। ये हमारा प्रथम अभ्यास है। तो सर्वप्रथम तो आपने अभी 3 वीडियो देखे होंगे, इसके माध्यम से मैं चाहूंगा जो टीचर्स यहाँ अवेलेबल हैं, भविष्य में जब भी उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसमें उन सूचनाओं को उनके साथ शेयर करें। पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अभ्यास से हमें श्रेष्ठता निर्मित होती है, कॉन्फिडेंस आता है और हम किसी भी आपात स्थिति का सामना कर पाते हैं। तो यहाँ जो गाइडलाइन दी गई, यदि कुछ एयर स्ट्राइक होती है तो यदि हम अपने स्कूल में हैं, घर में हैं, अपने कार्यस्थल पर हैं, एयर रेड के 3 लेवल होंगे। जैसे अभी जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो ग्रीन लेवल का है, उसमें हमें सूचना है कि संभावित है कि शायद यहाँ हो सकता है। अगला स्तर आता है येलो लेवल का, उसमें संभावना करीब बढ़ जाती है, और जो रेड लेवल का है उसमें कि आपके तरफ 100% कुछ न कुछ कार्रवाई आक्रामक तरीके से की जा रही है, तो आप सतर्क रहिए। चूंकि ये ग्रीन लेवल का ही है हमारा मॉकड्रिल, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम नागरिकों को इस संदर्भ बता दें कि जब भी सायरन बजता है इसका मतलब हमारे पास आपात की सूचना है। और ये सभी सरपंच हैं, पंच हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, आपके डीपी मेंबर्स हैं, आपके समाज के पंच पटेल हैं, उनको भी आप बताइए, सोशल मीडिया में इसको डालिए कि किस तरह से हम लोग जब भी ऐसा कुछ होता है, हवाई जिसको हम एयर अटैक कहते हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। पैनिक नहीं होंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। तुरंत अपने इंसिडेंट कमांडर को बताइए। आपके गांव में, आपके इलाके में कुछ होता है तो आपको तुरंत अपने निकटतम जो भी नेतृत्व करता है उनको सूचना आपको देनी है। यहाँ पर मेरे पास डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर है, डीपीओ, उनके साथ में मेरे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। कल ऑनरेबल डीएम सर ने एक मीटिंग करी थी जिसमें सभी लाइन डिपार्टमेंट्स थे, उनकी उपस्थिति थी, और उनको हमने आगाह किया था, उनको मार्गदर्शन दिया था। उसी के समांतर आप लोग हैं, तो आपको अपने इलाके के, उस इलाके के सिविल डिफेंस वॉलंटियर, एनएसएस के, आपके वहां जो कार्य करने वाले और कर्मचारी हैं उनके बारे में सूचना होनी चाहिए, क्योंकि तुरंत उस समय आपका मोबाइल नेटवर्क खराब हो जाता है, पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है, आप खुद चिंता में आ जाते हैं कि हमारे पड़ोस वाले के साथ क्या हुआ है। तो उस समय आपको एक कम्युनिकेशन का सबसे पहले एक साधन निर्मित करना है। खुद या तो बाई वॉक करके चले जाइए, आपको अपना खुद का एक
रिलीफ सेंटर, रेस्क्यू सेंटर खुद को आइडेंटिफाई करके रखना है। जैसे हमारे 8 पंचायतें हैं, उनमें हमें अपने गांव में पता होना चाहिए कि यदि अकस्मात कुछ भी होता है तो हमें हमारा असेंबली पॉइंट कहाँ है। तो मेरी तरफ से आपको कहना है कि आप अपना पंचायत का जो ऑफिस है उसको मुख्य रखिए, क्योंकि बाकी जो सेंटर्स हैं वो अलग अलग तरीके से हम लोग भविष्य में काम में लेंगे। जैसे मान लीजिए हेल्थ सेंटर, तो वहाँ पर हमारी मेडिकल सर्विसेज रहेगी, हमारे स्कूल से उसमें बच्चों को हमें आगे पढ़ाना भी है तो वो भी उसमें रहेगा। तो पंचायत मुख्यालय का अपना रखिए। दूसरा, आपका यदि असेंबली ज्यादा होती है तो तुरंत आपके पास में जो निकट कम्युनिटी हॉल है आपके गांव का, उसको आपको पता होना चाहिए कि मुझे वहां पहुंचना है। और उसके बाद में आप जिला मुख्यालय पे, यहाँ ICCC कमांड कंट्रोल सेंटर है, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, उसमें सारी सुविधाएं, वहां पर हॉटलाइन है, सैटेलाइट फोन भी है, और भी हम आप लोगों से संपर्क करने की सारी व्यवस्थाएं पहले से की हुई है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो पहले से किया जा रहा था स्मार्ट सिटी में, और अब उसकी एक तरह से हम जो मॉकड्रिल करेंगे उसकी एग्जाम भी होगी। और मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि जब भी आपको समय मिलता है उसको आप विजिट करके देखिए, जिससे आपको खुद पे विश्वास बढ़े और समझ पाए कि आप जिले में कैसे अपने पूरे जिले को नियंत्रित कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ सुविधाएं और बैकअप दे सकते हैं। सर आज मॉकड्रिल है, तो मॉकड्रिल के बारे में हमारा दीव प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। यहाँ पे आप क्या दिखाना चाहते हो सर, यहाँ पे कौन सी तैयारी चल रही है? ओवरऑल जो भी मॉकड्रिल आज दीव प्रशासन द्वारा की जा रही है उसका ओवरऑल जो पूरा तंत्र है उसका सर्वेलेंस पूरा हम लोग यहीं से करने वाले हैं। यहाँ से हॉटलाइन से द्वारा कोई भी हमको सूचना मिलेगी उसका सब यहीं से सारा निवारण यहीं से किया जाएगा। ये आपने हर जगह पे कैमरा? जी, हर जगह पे हमारे फिक्स कैमरा PTZ है, BMD है, इमरजेंसी हमारे पास पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी है, जिसके द्वारा इमरजेंसी में हम यहाँ से कोई सूचना देना चाहें तो लोगों तक पहुँच पाएगी। हर महीने की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी? जी, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरा एक कंट्रोल सेंटर है, पूरी डिसेमिनेशन होकर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगा और फिर पूरी पब्लिक को यहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन कोई भी दे सकते हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन का कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपके जरिए मिल सकता है तो ताकि हमारी एक हेल्पलाइन है, उसके जरिए हम हॉटलाइन जिसे हम बोलते हैं वो हम आपको देंगे जल्दी, और वो जारी किया जाएगा। 2 से 3 नंबर होंगे जिससे कि आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर ये मॉकड्रिल की जो घटना है उससे अगर कोई आपातकालीन घटना बनती है जी, तो आपको ये यहाँ पे सब पूरा कंट्रोल से पता चल जाएगा जी। फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमारे पास यहाँ पे IP फोन से मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, आप एक बार बता दो, मेरे को कंफर्म कर दो। इस हम तुरंत जो है सूचना पुलिस कंट्रोल रूम, फायर, अस्पताल या कहाँ भी कर सकते हैं। ये सेम फोन्स उनके पास भी हैं जी, जिससे के द्वारा उनको तुरंत हम सूचना देंगे, तुरंत वो लोग अपने जो भी उनकी जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करेंगे, जो भी SOP होंगी गाइडलाइंस, तुरंत जो है पब्लिक को जो भी है राहत के बचाव कार्य के लिए वो लोग तुरंत निकल सकते हैं। और दूसरा हमारे पास एक अनाउंसमेंट सिस्टम है जिससे कि हम यहाँ से अनाउंस करेंगे तो जो हमारे पास कई स्ट्रेटेजिक जगहों पे हमने जो PA सिस्टम लगाए हैं वो हम बोल सकते हैं यहाँ से, किसके द्वारा हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो वो 4 जगह जो हमारे PAS हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम से भी हम लोग पब्लिक को आगाह कर सकते हैं या उनको वार्निंग दे सकते हैं या उनको हेल्प कर सकते हैं। बात होने मात्र मैं अल्प सूचना पे आपके पास आया हूँ और सभी पंचायत प्रतिनिधिगण से मेरा आग्रह है कि हम आज जो मॉकड्रिल कर रहे हैं 4 बजे ऑपरेशन अभ्यास, जिसके माध्यम से हम संभावित एयर रेड के संदर्भ में अपनी तैयारी को एग्जामिन करेंगे और इसके माध्यम से हम लोग महसूस कर पाएंगे कि हमारी किसी भी भविष्य में कभी कुछ आक्रामक कार्रवाई होती है हमारे एरिया में तो हम लोग कितने तैयार हैं। आपकी जिम्मेदारी की व्यक्ति बनती है कि जो ब्रेकआउट का हमारा मॉकड्रिल है उसमें आप गाँव समाज में चेतना पैदा करिए और लोगों को बताइए कि जब भी ऐसा साइरन का संकेत आता है, ग्रीन, येलो या रेड वाला, अभी जो ग्रीन लेवल का ये हमारी, तो उसमें हमें तुरंत अपने आवास में सारी लाइटें बंद कर देनी है, जिससे जो रेंज स्ट्राइक जब होती है तो उसको हमारे गाँव की, हमारे एरिया की पहचान नहीं हो पाए और हम अपने नागरिकों को बचा पाएँ।